हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 3.0। दोस्तों, आज होने वाली है इंट्यूटिव रीडिंग एज यू नो। एंड यहाँ पर मैं मैसेज लेना चाहूँगी आपके शैडो साइड से। देखते हैं क्या हालत है आपकी, क्या चाहती है आपकी सोल, क्या चीज़ें आपके लिए सही रहने वाली हैं। तो रीडिंग जेंडर न्यूट्रल होगी एंड टाइमलेस होने वाली है। यस, 2 कार्ड मुझे और चाहिए। डिवाइन मुझे एक कार्ड दीजिए एंड 1 मोर। 21 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 3, 12, यस 3, 12, 30 एंड 21 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, ओके एंड कोई इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है। 1 नंबर, 34 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। यहाँ पर आस्किंग एंड टेलिंग का कार्ड आ गया है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं आज किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनल कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, जिसको बहुत कुछ कहना है। ये कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपके सीक्रेट लवर हो सकते हैं, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है जो बहुत इंट्रोवर्ट है। आपके अंदर बहुत कुछ है, आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। आप या तो ईश्वर से बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं कि ईश्वर ने आपके साथ ऐसा क्यों किया। आपको बहुत पेन मिला है क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ एंड पेन है। मतलब एक चीज़ तो देखिए, आपको पता ही होगी कि जब किसी इंसान की लाइफ में ग्रोथ होने को होती है, कोई इंसान मैच्योर होता है, तो मैच्योरिटी तभी आती है जब आपको पेन मिलता है, क्योंकि आपको बहुत सारे टफ लेसन लर्न करवाए जाते हैं एंड उसके बाद आपकी ज़िंदगी में पेन आती है, पेन मिलता है आपको उन सारे लेसन को लर्न करने में एंड देन आपकी लाइफ में ग्रोथ आती है। तो यहाँ पर आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं क्योंकि आपने पेन बहुत देखा है, ओके। आप ये सिचुएशन देख सकते हैं कि इस कार्ड में ये जो गर्ल है इसकी क्या हालत है। अकेली, बहुत ज़्यादा सैड है ये। एंड ये जो जितने भी ये पेड़ हैं ये सबके सब बिल्कुल पतझड़ जैसे हो गए हैं, ओके। तो ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी बिल्कुल खाली हो गई है, कुछ बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा अकेलापन है एंड अकेलेपन में रोना है, दुख मनाना है, शोक मनाना है। तो वो वाली कंडीशन किसी की हो सकती है कि जैसे आपके ऊपर कोई ऐसा दुख पड़ा है जिसको आपने अकेले सहा है। ऐसा नहीं है कि आपकी फैमिली नहीं है या आप बिल्कुल अकेले हैं, लेकिन ये दुख आपके ऊपर ऐसा था जो आप किसी से बता नहीं पाए, किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। अकेले, या तो आप इतने इंट्रोवर्ट हैं, इतने ज़्यादा शाई नेचर के हैं, एक्सट्रोवर्ट नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या कुछ चीज़ें आपने ऐसी झेली हैं जो आप एक्सप्रेस कर नहीं पाए, किसी को, अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाए। कोई ऐसा पेन, कोई ऐसा दुख आपकी लाइफ में आया जो आप बता ही नहीं पाए किसी को। शायद वो ऐसा था ही नहीं जो आप बता सकते, या आपको ये लगता था कि कोई उसकी डेप्थ को समझ नहीं पाएगा। या फिर कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है। आपकी फैमिली ने आपको अकेला छोड़ दिया जब आपको मदद की ज़रूरत थी, जब आपको हेल्प चाहिए थी, जब आपको सबसे ज़्यादा नीड थी उस टाइम पर अपनी फैमिली के सपोर्ट की, तब आपको अकेला छोड़ दिया गया। एंड यस, आपने ईश्वर का साथ पकड़ा, आपने यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं की हैं, आपने उनसे पूछा है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ये जो भी आपको पेन दिया गया, क्योंकि आप लोग बहुत सीधे साधे थे, क्योंकि ईश्वर आपको अपना, आप ईश्वर के भक्त हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, बहुत मन के सच्चे हो सकते हैं, सीधे साधे हो सकते हैं। एंड ईश्वर जानते थे कि इस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो फ्यूचर में आपको ऐसे लोग अगेन अगेन मिलते रहेंगे जो आपका फ़ायदा उठाएं, जो आपको पेन दें, जो आपको अकेला छोड़ दें। बहुत सारे लोगों की सच्चाई आपके सामने लानी थी, बहुत सारे लोगों के ट्रू कलर आपको दिखाने थे। आपको ये बताना था कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, आप अपनी लाइफ के लिए अकेले
क्या कुछ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताने के लिए, आपको मैच्योर करने के लिए ये पेन आपको दिया गया था। क्योंकि आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि वाई मी, मुझे क्यों चूज़ किया गया, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया था, मुझसे तो कोई गलती भी नहीं हुई, मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, तो आखिर जब मैंने बिल्कुल सही रास्ता पकड़ा था तब भी मेरे साथ इतना सब कुछ गलत क्यों हो गया। तो ये सब आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपने ये रीडिंग ही इसलिए हुई है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ईश्वर से शिकायतें कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं इस चीज़ का आंसर कि आखिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ जबकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो यहाँ पर इसका आंसर सिर्फ यही है कि आपको मैच्योर करना था, आपको सर्वाइवल के लिए फिट करना था। ओके, क्योंकि आप बहुत सीधे साधे थे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, अब आपकी लाइफ चेंज हो चुकी है, अब आप उस फेज से निकल आए हैं, अब आपकी ज़िंदगी में यूनियन होने वाला है। 34 नंबर आ चुका है, मतलब स्पिरिचुअल यूनियन होगा आपका। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर पास्ट में कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया था जिसने आपको पेन दिया, जिसने आपको छोड़ दिया, या किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा, कोई पेन, ये ट्रॉमा ही था आपके लिए। ये भी हो सकता है कि आपने इस बीच में अपनी फैमिली के किसी पर्सन को खोया हो, कोई ऐसा पर्सन, ये कोई भी हो सकता है, ओके, जिसको आपने खो दिया। बहुत बुरा टाइम देखा है आपने, बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला टाइम था, ओके। लेकिन अब आपकी अगर कोई पर्सन ऐसा था जो आपके लव कनेक्शन में था, मतलब आपसे आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, आपका लवर हो सकता है, उसने अगर आपको ये पेन दिया था, तो फिर ये समझ जाइए कि वो इंसान आपका कार्मिक था। वो आपको लेसन लर्न करवाने के लिए आया था, वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए ही आया था। उसका रोल ख़त्म हो चुका है आपकी ज़िंदगी से। एंड अब आपकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन आएगा उसकी एज 34 हो सकती है, 43 हो सकती है। 7 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जैसे जुलाई का मंथ हो सकता है, 7 उसका बर्थडे हो सकता है, या 7 उसका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, ओके। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, ये जो कनेक्शन होगा ये डिवाइन की तरफ से भेजा गया होगा आपके लिए, रिन्यूअल होगा इनके साथ आपका। तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं जो पास्ट में आपसे कनेक्टेड थे, बट किसी वजह से आप लोगों के बीच में डिस्टेंस आ गई थी। पीस एंड होप, इनके साथ आपको पीस मिलेगी, आप होपफुल हो जाएंगे। यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव, तो ये आप बहुत ज़्यादा एक ग्रेट लव, मतलब डिवाइन लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बी असर्टिव, आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारी है, आप लोगों ने अभी तक होपफुल आप रहे हैं, उम्मीद का साथ आपने नहीं छोड़ा है। एंड एंजल्स भी आपसे कह रहे हैं कि आगे भी आपको उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना है, डटे रहना है, आप बहुत हिम्मती हैं। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको प्रेज कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि जैसे आप अब तक डटे रहे वैसे आगे भी आपको डटे रहना है, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है, ओके। तो आपको हिम्मत बना के रखना है। चलिए थोड़े से और मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, और क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। ओके, देखिए यहाँ पर 8, 2 एंड 3 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88, 82, 83 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। 28, 23 किसी की बर्थडे हो सकती है, या आपकी एज भी हो सकती है। 32, 38 भी हो सकती है, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए, यस, देखिए आपके शत्रु बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि आप लोग डिवाइन में ट्रस्ट करते हैं, आप लोग सही रास्ते पे चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके रास्ते में दिक्कतें खड़ी करते रहते हैं। बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं, ओके। लेकिन आप जो हैं, भले ही कितने भी, मतलब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी सारी सॉर्ड हैं, एंड ये प्यूपा है। प्यूपा मतलब बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस। तो यहाँ पर आप कितने कमज़ोर थे, कितने सारे चैलेंजेस रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ईश्वर ने आपको हमेशा बचा के रखा, ओके। भले ही अब देखिए इतनी सारी सॉर्ड हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको चुभन हुई होगी, कुछ ना कुछ दिक्कतें बहुत सारी थी आपकी ज़िंदगी में। मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता था, आपकी जान पे भी बन सकती थी,
लेकिन ईश्वर ने आपको बचाया है। बहुत सारी चैलेंजिंग कंडीशन से आपको बचाया गया है। मुझे लिटरली ये इंट्यूशन आ रही है कि कई बार आप पर जानलेवा अटैक भी हुए थे, वो किसी भी एंगल से हुए हो सकते हैं, ब्लैक मैजिक के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो आया है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड है, 8 ऑफ कप्स। यस, आपकी उम्मीदें टूट गई, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गए, आपके इमोशन ख़त्म हो गए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, डिप्रेस हो गए, सैड हो गए, एंड बहुत ज़्यादा दुख मिला है। मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ये जो आज एनर्जी आई है ये किसी इंसान की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन पे डिपेंड है। ओके, आप देख रहे हैं कि ये जो सिचुएशन है इससे बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस कितना ज़्यादा पेनफुल रहा है, एंड ये सब आप सीखने के बाद, ये इस हालात से गुजरने के बाद आप बटरफ्लाई बने हैं। ओके, अब आप फाइनेंशियली भी बैलेंस्ड हो चुके हैं, एंड ये कुछ आपके पास्ट लाइफ के कर्मा थे जो आपको इस लाइफ में क्लियर करने थे। ओके, एंड इन्हीं को क्लियर करने में आपकी ग्रोथ भी थी, आपकी सक्सेस भी थी, आपकी फाइनेंशियली जो अबंडेंस थी उसको अनलॉक आपको करना था इन सारे चैलेंजेस से गुजरने के बाद। ओके, तो अब आप लोग फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो चुके हैं। हो सकता है कि आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हों, या आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रही है, धन बहुत सारा आपको मिल रहा है, या कमिंग डेज में आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आने वाला है। यस, 3 ऑफ वैंड आ चुका है, मतलब यहाँ पर फ्यूचर को लेके आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यस, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा पैसा होगा, बहुत कलरफुल लाइफ होगी। आपने जितने अंधेरे देखे हैं उतने ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में रोशनी आने वाली है, उतनी ज़्यादा चमक आने वाली है। आप लोग अगर फ्यूचर को लेकर के एक टाइम पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, सैड थे, नेगेटिव थे, आपको लग रहा था, आपको क्या, बल्कि मुझे तो दिख रहा है कि जो आपके लव्ड वन थे, जो लोग आपसे लव करते थे ट्रूली, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, उनको तक लगने लग गया था कि जैसे आपका फ्यूचर तक किसी ने बर्बाद कर दिया है, कुछ बचा नहीं है, अब क्या होगा इनका, इस तरह की कंडीशन हो सकती है। लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो चेंज हुई है, आपके अंदर इतनी दम आ चुकी है, इतनी शक्ति आ चुकी है कि अब आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जितना किसी ने सोचा नहीं होगा। मतलब आप सोच लीजिए कि इसका जस्ट अपोजिट है ये। यहाँ पे कितनी ब्लैक एनर्जी है, कितनी नेगेटिविटी, कितना मतलब घोर निराशा, वो वाली कंडीशन है। एंड यहाँ पर कलर्स हैं, वो भी सेफ हैं। ये देखिए, ये फ्यूचर सिक्योर किया है डिवाइन ने आपके लिए, इसको कोई टच नहीं कर सकता, चाहे कितने भी नेगेटिव लोग आपकी ज़िंदगी में हों। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। लोग अभी भी आपको पोक करने की, आपकी ज़िंदगी में अपनी नोज़ घुसेड़ने की कोशिश करते हैं आपकी ज़िंदगी में झांकने की, कि आखिर ये चेंज कैसे हो गए, इनकी ज़िंदगी 360 डिग्री चेंज कैसे हो गई। तो यहाँ पर ईश्वर को पता है, उन्होंने ही आपको इन सारी कंडीशन से निकाला है। ओके, एंड आपको इवॉल्व किया है एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में। यस, तो ये डेस्टाइन था आपका, आपकी ग्रोथ इसी तरीके से होनी थी, आपको इसी तरीके से बढ़ना था, इवॉल्व होना था। ओके, एंड डिवाइन ने आपका फ्यूचर सिक्योर कर दिया है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जिस पर कभी कोई आँच नहीं आ सकती है। ओके, तो अब थोड़े से और कार्ड्स हम लोग ले लेते हैं। मैंने अभी 13 देखा है, तो आप लोग चाहें तो इस रीडिंग को 13 से क्लेम कर सकते हैं। यस, ओके, यस, देखिए, पहले आप चीज़ों से बचते बहुत थे, कंफर्ट जोन में थे, पहले आपकी एनर्जी पेज की थी। यस, एंड आप समझ सकते हैं ना कि आप काफ़ी इमेच्योर थे, आपको लगता था कि दिक्कतें देख के आप भाग खड़े होते थे, आप काफ़ी कम एज के रहे होंगे, एंड आप चीज़ों को हमेशा इग्नोर करते थे, टालते थे, दूर भागने की कोशिश करते थे, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी तब इतनी मैच्योर नहीं थी। ओके, लेकिन अब ये कंडीशन हो चुकी है आपकी एनिमी की, उन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है आपसे पंगा लेने की, वो डर रहे हैं कि अब आपसे उलझना उनके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप किसी ऐसी फील्ड में हो सकते हैं जो बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है, लोग आपके सूटर्स, मतलब आपके सूटर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, हिडन कंपटीशन चल रहा है।
यस, ये देखिए कार्ड इसी के जस्ट नीचे आया है। मतलब जो लोगों ने कल को आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की थी, आज वो आपसे कंपटीशन फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे आप उनके बराबर कैसे आ सकते हैं, आप उनको इतनी टफ फाइट कैसे दे सकते हैं। तो लोगों को थोड़ी सी जेलसी, चिढ़न, ये सारी चीज़ें भी दिखाई पड़ रही हैं। इन लोगों ने जो भी आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी, वो सबकी सब उल्टी हो गई है। एंड ये लोग बिल्कुल स्टक हो चुके हैं कि अब ये करें तो क्या करें, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग थी वो सबकी सब रखी रह गई। कोई भी चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लोगों की ऐसी मेंटालिटी थी। कुछ ऐसे लोग थे, कार्मिक हो सकते हैं आपके, जिन्होंने सोचा था कि आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल स्पॉइल कर देंगे, मतलब आपकी कहानी तो ख़त्म। लेकिन आपने जिस तरीके से बाउंस बैक किया है, जिस तरीके से आपने अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है, वो देख करके आपके हेटर्स, आपसे जो जेलस पीपल हैं, वो सबके सब बिल्कुल उनको लग रहा है जैसे किसी ने उनको पनिशमेंट दे दिया हो। एंड यही पनिशमेंट है उनके लिए। आप जितना ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे, जितने ज़्यादा सक्सेसफुल होते जाएंगे, ऐसे लोग स्टक होते चले जाएंगे। ये अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको सक्सेसफुल होता देखेंगे। ये पनिशमेंट है इनके लिए। मतलब कल को जिन लोगों ने खुद को भगवान समझ लिया था, जिनको लग रहा था कि वो आपकी डेस्टिनी लिखेंगे, लेकिन आपने अपनी डेस्टिनी खुद लिखी है, जिसको देख करके इन लोगों के हौसले पस्त हैं। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे आपके जो एनिमीज़ एंड हेटर्स हैं, वो जो हैं गैंगअप होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके बीच में आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं। ओके, वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, इस तरीके से। ये देखिए फिर से स्टकनेस की एनर्जी है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन ये स्टक हैं। यस, इसलिए स्टक हैं क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग की तरफ चल पड़े हैं। आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं। इन्होंने आपको फूल समझा था। फूल का मतलब, क्योंकि जो इंसान इनोसेंट होता है, सीधा साधा होता है, बहुत ज़्यादा सही रास्ते पे चलता है, आजकल के टाइम में लोग उसको फूल कंसीडर करते हैं। लेकिन इनको दिखाई पड़ रहा है कि जिसको कल को इन्होंने फूल समझा था, जिसको सोचा था कि इसके पास अकल नहीं है, ये हमारे इशारों पे चलेगा, जैसा हम चाहेंगे वैसी उसकी डेस्टिनी बनाएंगे, तो आज आपने ईश्वर के दम पर, अपनी स्पिरिचुअलिटी के दम पर आपने अपना एक नया रास्ता बना लिया है। ओके, एंड आप लोग उस पर बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड आप किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रहे हैं, एंड आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले चुकी है। तो आपके अंदर एनर्जीज बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं, एंड इस वक्त बहुत सारे लोग आपसे जेलस हैं। तो आप लोगों को अपनी एनर्जी को सेफ एंड सिक्योर करने की ज़रूरत है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यस, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है आपके पास। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप लोगों की लाइफ में पैसा बहुत सारा आ रहा है, एंड इतना पैसा आप लोग अर्न करने वाले हैं, इतना पैसा आपको डिवाइन देने वाले हैं कि ये सारे लोग जो भी आपसे हेट करते थे, जो आपसे नफरत करते थे, ये लोग देख के दंग रह जाएंगे। एंड यही सारी चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि आपके हेटर्स जो आपको कल को सफ़ा चट होते हुए देखना चाहते थे, आज आपको राइज करते देखेंगे, आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। एंड जिस तरीके से आपकी प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आएगी, वो देख करके उनको ऑटोमेटिकली पनिशमेंट मिल जाएगा। ओके, वो देख नहीं सकते आपको सक्सेसफुल होते हुए, एंड जितना इनको हेट है आपसे, उतना ही ज़्यादा डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। ओके, तो थैंक यू डिवाइन लिख के जाइएगा कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड कर रही हूँ। यस, बाय बाय।